मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 11.2 और इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन करवाया था, समझाया भी था। अब इस वीडियो में मैं इनवर्स प्रोपोर्शन बताऊंगी, लेकिन आपको पहले मैं दोनों ही समझाऊंगी ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आप उसको वीडियो को देखिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इसको देखेंगे, देखिएगा, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मतलब ज़रूर करें। तो चलो करते हैं। पहले हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई क्वांटिटीज़ दी है तो जो 2 या 3 क्वांटिटीज़ दी हैं वो तीनों दोनों जो हैं वो अगर इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ इंक्रीज होंगी, अगर डिक्रीज हो रही है तो साथ साथ डिक्रीज होंगी। ऐसा नहीं कि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दोनों ही इंक्रीज होंगी, है ना, अगर हो रही हैं, या फिर दोनों ही डिक्रीज होंगी। तो इसमें करने के लिए आपको x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 करना पड़ेगा, राइट। लेट्स से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 50 लोग काम करने के लिए जो है 100 रुपीज़ ले रहे हैं। तो आपने अगर 100 लोगों को बुला लिया तो वो कितना लेंगे, 200 लेंगे। तो दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आदमी को बुलाओगे उतने ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका उल्टा होता है, एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। इनवर्स प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। लेट्स से आपने किसी लोगों को काम पे रखा है, 10 लोग जो हैं 4 घंटे में काम कर रहे हैं। अब आपने 5 लोग कर दिए तो टाइम तो कम लगेगा, है ना, टाइम तो ज़्यादा लगे। देखो 10 लोग जो है 4 घंटे में काम कर रहे थे। अब 10 की जगह अगर आपने 5 कर दिया, आदमी जो है वो कम हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 की जगह 8 लगेगा, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, एक चीज़ इंक्रीज तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी। तो ये था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन भी दिया इन्होंने, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। पहले तो करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि कौन सा जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? ऑब्वियस सी बात है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि जो अगर लेस वर्कर रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा वर्कर रहेंगे तो कम टाइम लगेगा। क्योंकि एक चीज़ें इंक्रीज, जैसे कि मैंने बताया, एक चीज़ें इंक्रीज और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। अभी मैं कैसे लिखना है वो भी बता दूंगी, पहले समझ लो। सेकेंड है द टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो क्या ये इन्होंने पूछा है इनवर्स प्रोपोर्शन में है? नहीं। क्यों? क्योंकि द टाइम टेकन विद जर्नी, जो टाइम लग रहा है जर्नी में, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। ऐसा नहीं स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, अगर ज़्यादा होती तो कम टाइम लगता, अगर कम है तो ज़्यादा टाइम लगता। बट इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में? ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। एरिया जो है कल्टिवेटेड लैंड का एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, तो जितना लैंड होगा उतना ही तो क्रॉप होगी ना उसके अकॉर्डिंग। और कौन सी क्रॉप है ये भी कुछ नहीं बोला है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि ये भी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी के लिए जो टाइम लिया जाता है एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो स्पीड व्हीकल के ऊपर मतलब जो स्पीड है जर्नी के ऊपर डिपेंड करेगी। बट यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं कि फिक्स्ड है स्पीड, यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्पीड ज़्यादा करी तो आपको उसी जर्नी को पूरा करने के लिए कम टाइम लगेगा, अगर आपने स्पीड को कम करी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह इसमें यूनिफॉर्म स्पीड बोली थी, इसने सिर्फ स्पीड ऑफ द व्हीकल के ऊपर डिपेंड कर दिया है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। लास्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो है और जो एरिया है लैंड पर पर्सन, क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? हाँ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि जो कंट्री की पॉपुलेशन वो अगर डिक्रीज हो रही है, कम है, तो जो लैंड है वो तो बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो लैंड है वही कम पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको लिखना कैसे। सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है उसको ही आप एक तरीके से लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। The number of workers and the time to complete the job is in inverse proportion because less workers will take the more time to complete a work and more workers will take the less time to complete the same work. मैंने आपको ये समझा दिया है, आई होप आपने समझ लिया होगा। सेकंड में भी यही लिखना है, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बता दिया, उन्होंने फिक्स्ड यूनिफॉर्म स्पीड बोली थी। थर्ड में
इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज मोर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड विल यील्ड मोर क्रॉप्स, तो ये भी मैंने समझा दिया कि ज़्यादा लैंड रहेगी तो ज़्यादा क्रॉप्स रहेगी, एंड वो भी कौन सी क्रॉप है वो भी डिपेंड करेगा। फोर्थ है टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ द टाइम इज लेस स्पीड इज मोर। ठीक है, तो फिफ्थ वाले में इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अगर इंक्रीज हो रही है तो वही लैंड जो है वो कम पड़ जाएगा, अगर पॉपुलेशन जो है कंट्री की डिक्रीज हो रही है तो वही लैंड ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो इनवर्स प्रोपोर्शन में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, है ना। नाउ इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख 100,000 10,000 lakh, ठीक है, 1 lakh is divided equally amongst the winner. Complete the table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inverse proportional. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है डायरेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्ट। तो सिंपल देखो, नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज, विनर जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं 1 2 4 5, तो ये तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट यहाँ पे 1 लाख से 50,000 हुआ है ना, ये दोनों में डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, हमें देखने से ही पता चल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो मैंने जैसा कि आपको समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ विनर जो है एंड प्राइज मनी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइज मनी जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी। तो कैसे करना है इसको, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 4 ईच विनर विल गेट, तो इसको डिवाइड कर दो सिंपली, कितना है 1000 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 25, एंड ये हो जाएगा ठीक है, इतने रुपीज जो है वो नंबर ऑफ विनर्स को मिल जाएंगे अगर 4 रहेंगे। अब उसी के बाद इन्होंने इस टेबल में दिया है 5, तो यहाँ पे यही सेम लिखो, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 5, तो फिर से इसी 1 लाख को डिवाइड करोगे 5 से, तो आंसर आपका आएगा क्या 20,000। ठीक है, यही चीजें लिख लेना, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 5 ईच विनर विल गेट दिस, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 8, तो यहाँ पे 1 लाख को 8 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 12,000 बेसिकली, इसका हाफ हो जाएगा ना 125 एंड 00 रुपीज। व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर कितना 10 है तो फिर 10,000 हो जाएगा सिंपल, लेकिन जब यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है 20 है तो फिर कितने हो जाएंगे 5,000। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल गया, राइट। बस ये चीज़ें सब में लिख देनी है आपको और ये फाइंड आउट कर देना है। सो थर्ड क्वेश्चन है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच वे दैट द एंगल बिटवीन द एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो सिंपली देखो, यहाँ पे इन्होंने ये व्हील है, इसमें स्पोक्स लगाने के लिए इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है कि ऐसे करना है। अब यहाँ पे एक टेबल भी गिवन है, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 है तो एंगल कितने होंगे उनके बीच में स्पोक्स के 90 बनेगा। अगर आपने इसको इंक्रीज किया 6 किया तो 90 की जगह कम हो जाएगा एंगल, इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि आप स्पोक को इंक्रीज कर रहे हो, व्हील तो वही है ना, स्पोक को इंक्रीज कर रहे हो और जो व्हील है 360 डिग्री का है, तो दोनों के बीच में एंगल कम होता जाएगा। 4 थी तो 90, 6 है तो 60, अब 8 है तो फिर से 360 को डिवाइड कर दो 8 से, तो आपको पता चल जाएगा, फिर 10 से डिवाइड कर दो 360 को, फिर 12 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको लिखना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो यहाँ पे, हियर द नंबर ऑफ स्पोक्स आर इंक्रीजिंग एंड एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स डिक्रीजिंग। जो मैंने आपको बताया बस वही लिख दिया। इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन एंड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। बस इतना मैंने आपको समझाया, वही लिख दिया। एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स 360, तो 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है तो 360 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। जब 10 है तो क्या आएगा आपका आंसर 36 डिग्री। जब 36 डिग्री मतलब 12 स्पोक्स हैं तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि इसमें फिल कर सकते हो आप। हमने देखा यहाँ पे क्या आया 45, यहाँ पे आया 36 और यहाँ पे आया 30। ये इंक्रीज होता जा रहा है और ये डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। अब उसके बिहाफ पे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बिल्कुल हमने अभी पिछले पेज पे देखा कि जो स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल जो है डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे यस। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील इफ
व्हील विथ 15 स्पोक्स, तो बस 360 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दो। आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका 15 टू ज़ा 30 होता है एंड 15 4 ज़ा 60 होता है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, राइट, अगर 15 स्पोक्स है। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इज 40, तो बस 360 डिग्री को 40 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 0 से 0 एंड 4 9 जा 36, तो 9 स्पोक्स लगेंगे फिर, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री है बीच बीच में, तो बस ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग द 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4, है ना। अगर 24 चिल्ड्रेन थे तब तो 5 मिल रहे थे, लेकिन अगर 24 में से 4 चले गए 20 हो गए, तो कितने स्वीट्स मिलेंगे, तो ये ना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 4, ईच चाइल्ड गेट्स, कितना 5 स्वीट लिखा था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या है, 24 चिल्ड्रन को कितना मिल रहा है यहाँ पे, 24 चिल्ड्रन विल गेट 24 इंटू 5, आंसर क्या हो जाएगा 120 स्वीट्स, है ना। अगर 5 मिल रहा है तो मतलब 120 मिठाइयां बट गई। टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितनी हो गई, शिट लाइट कट गई, बता रही थी टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितने होंगे यहाँ पे 120। तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है रिड्यूस होते हैं बाय 4, तो लिख दो इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, देन क्या हो जाएगा 24 माइनस 4 इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन, है ना, यही तो उन्होंने बोला है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कितने मिलेंगे, नाउ ईच चाइल्ड विल गेट 120 डिवाइड बाय कितने 20, क्योंकि 120 तो अब 20 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो कितने हो जाएंगे 6 स्वीट। बस इतना इजी आंसर, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है।